एक ये ऐड आया था, जरा देखिए। इस पूरे ऐड के अंदर मीनारे पाकिस्तान की तस्वीर है जी, और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है उसका हमेशा ये काम होता है कि वो अपनी हुकूमत, अपनी चीफ मिनिस्टर की जो कारकर्दगी है वो आवाम के सामने लेके आए। अब ये वो दौर तो नहीं है कि ना ये पॉसिबल है कि मैं या मेरा डिपार्टमेंट हम लोगों के घरों पे जाए और जाके दरवाजे खटखटा के बताएं कि जी चीफ मिनिस्टर साहबा ने ना हेल्थ कार्ड शुरू किया है, या उनको खटखटा के बताऊं दरवाजा कि किसान कार्ड शुरू हुआ है, या उनको दरवाजा खटखटा के बताएं कि आपके घर में मुफ्ती अद्वियात जो आ रही हैं वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज दे रहे हैं। तो ये दरवाजे खटखटाए नहीं जाते, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन की तरह जो है वो ही डिसेमिनेट करना पड़ता है। लेकिन मैं पिछले 2 दिन से देख रही हूं कि एक जमात और उसके कोई दिहाड़ीदार यूट्यूबर जो हैं उनको बहुत तकलीफ है, और वो बेचारे जो है वो यकीनन उनको पहले तो 1 साल की कारकर्दगी पे उनको बहुत तकलीफ है। जाहिर है उनके पास जो है बुजदार मॉडल था, और वो बुजदार बेचारा जिसको ये पता नहीं था कि कोरोना काटता है या नहीं काटता, वो बुजदार जो अपना जो है तारुफ कराने के लिए जिसको शहबाज शरीफ साहब के नाम की जरूरत पड़ती थी, वो बेचारा बुजदार जिसको ये नहीं पता होता था कि एयरपोर्ट के अंदर से 1 के अंदर से आवाज आएगी कि 2 के अंदर से आवाज आएगी। और उसके दौरे हुकूमत में अभी उनके जो है वो 100 दिन मुकम्मल हुए थे, जरा दिखाएं जी। 100 दिन मुकम्मल हुए थे तो उन्होंने खाली पेज छापा था, उन्होंने खाली पेज छापा, मसरूफ थे वो जो है वो मैं बताती हूँ कि वो कहाँ मसरूफ थे। वो मसरूफ थे अफसरान की ट्रांसफर पोस्टिंग पैसे लेकर करने में, वजीर आजम हाउस की जो है गायें और भैंसें बेचने में मसरूफ थे, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ थे। शहबाज शरीफ साहब को साफ पानी केस में बुलाकर जो है वो गंदा नाला केस में गिरफ्तार करने में मसरूफ थे। मरियम नवाज साहिबा को उनके वालिद के सामने गिरफ्तार करने में मसरूफ थे। राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा बनाने, एहसन इकबाल साहब को जेल में डालने, ख्वाजा आसिफ पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनवाने की ख्वाहिशात में मसरूफ थे। और पिंकी और गोगी साहिबा जो है उनका एक अलहदा बाजार गर्म था जिसके अंदर हर चीज का एक रेट था, और रेट के हिसाब से जो है वो चीजें होती थी। अब ये जो हम मसरूफ थे, इन्होंने ये रुकिए जरा, इसको यहाँ रोकिएगा। एक ये ऐड आया था, जरा देखिए। इस पूरे ऐड के अंदर मीनारे पाकिस्तान की तस्वीर है जी। इसके अंदर हमारी जो मुख्तलिफ अमारात हैं, पंजाब की सरकारी अमारात, उनकी तस्वीर है। इस पूरे इश्तिहार के अंदर अपना बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, और जाहिर है जब कुछ नहीं था तो फिर इमारतें छापनी थी। मरियम नवाज साहिबा के इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, वहां पर उनके इकदामात बताए हैं, और उनके इकदामात जो है वो मैं आती हूँ उसके ऊपर भी आगे आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल ये इश्तिहार जो फुल पेज छपा था, ये आप देख लें कि इसके अंदर किसी एक बुजदार दौर के जो इकदामात हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। आगे चले जरा। उसके बाद इन्होंने ये महात्मा थे एक जी, जिस महात्मा को आजकल जो है ये सारे अपने आप को साफी कहने वाले भी जो है वो सपोर्ट करते हैं, ये कह के कि जी बड़ा जो है बड़ा आदमी था। वो बड़ा आदमी खुद कह रहा है। उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी जो है ना वो पीछे कीजिए, अब उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं, और ये उन्होंने कहा 9 दिसंबर 2019 को ये। और अपने दौर में इनके जो सप्लीमेंट छपे, जरा आगे दिखाइए। ये ले जी, ये इनकी जो इश्तिहार है, किसी एक इश्तिहार के ऊपर इनका कोई आपको इनिशिएटिव, कोई चीज आपको कहीं नजर नहीं आएगी। आगे चलते जाइए। एक और चीज ये यहां रोकिए जरा, उर्दू में, ये जो उर्दू में इश्तिहार उसको निकाले जरा। ये है जी, हमारी कारकर्दगी के लिए गवाही हजारों अल्फाज की। ठीक है जी, अभी आप खुद पढ़ सकते हैं, कुछ मैं आपको पढ़ देती हूँ। जिनको आज तकलीफ हो रही है ना मरियम नवाज के, मैं समझती हूँ बहुत तकलीफ है आपको मरियम नवाज की कारकर्दगी से। ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है। अभी ये आपको, अभी जब आपने वोटर के पास जाना है, आपने तब भी बताना है उनको, उन्होंने आपका गिरबान पकड़ के पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं। ये है जी, ये यूट्यूबर्स मरे चले जा रहे हैं, ये उनके लिए। ये वो बुज़दार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात यह है, कल तक वो यूट्यूबर जो खुद इमरान खान की नाकामी की वजह बुज़दार को कहते थे
आज उनको बड़ा एतराज है, आज उनको बड़ा जो है वो तकलीफ हो रही है कि वो सप्लीमेंट छपाइए। ये बहुत खूबसूरत जी किताब छापी गई थी, ये ले, ये जरा खोल के दिखाते जाइए आप साथ साथ। ये है जिनको एक कान में से आवाज आती थी कि दो में से, जिनको पता नहीं चलता था कोरोना काटता है कि नहीं, जिनको जो है वो अपना तारुफ कराने के लिए शहबाज शरीफ की जरूरत पड़ती थी। ये उनके कारनामे रखे। उसके बाद आखिरी बात जो इस हवाले से है कि मुतल्लका रूट्स पर पंजाब हुकूमत स्पीडो बस चला रही है, शर्म नहीं आती कि ये स्पीडो बस जो है ये शहबाज शरीफ साहब के दौर की है। शहबाज शरीफ साहब ये स्पीडो बस लेके आए थे। अब ये पूरे का पूरा, ये निकालिए, ये लगाइए, ये पूरे का पूरा जो इन्होंने खुद ओन किया है कि ये इनके मंसूबे हैं। किसी एक मंसूबे का कोई फॉलोअप, किसी एक मंसूबे की कोई हकीकत इनमें से किसी के पास मौजूद नहीं है। और इन तमाम का डायसेक्शन मैंने आपको करके बता दिया कि ये सब झूठ था, ये सब फ्रॉड था। ये वही 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी वाला जो है वो प्रोपेगेंडा था जो ये करते रहे। और बल्दियाती जो है वो कहते हैं सिस्टम का खाका तैयार किया इन्होंने, अपने इश्तिहार में लिखा। और आपको याद होगा कि चलता हुआ पंजाब में बल्दियाती सिस्टम जो है उसमें इमरान खान की हुकूमत ने शब खून मारा और अपने दौरे हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। उसके बाद 50 लाख घरों का जो दावा किया था उसका एक भी घर किसी को नहीं मिला। मरियम नवाज साहिबा ने अपने 1 साल के अंदर 100 घरों की चाबियां और जो कागजात हैं वो दिए। और उसके साथ साथ अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत 10,000 घर इस वक्त कंप्लीशन के उस पे है, बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं और 10,000 घर जो है वो इस वक्त कंप्लीशन के मोड में है। सो ये भी जो है वो उसकी हकायक दुरुस्त कर ले। उसके बाद इलेक्ट्रिक बसों के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने चेक कराया है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कोई फाइल वर्क के मुतालिक कोई हिदायत कहीं पर जारी नहीं की गई। और मास ट्रांजिट अथॉरिटी, पीटीसी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमने चेक किया, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन बेशर्मी से जो है वो जो है इनको लगता है सोशल मीडिया पर जो मर्जी आप झूठ सच कहेंगे और वो मान लिया जाएगा। तो सॉरी, हम बैठे हैं आपकी सच्चाई जो है वो लोगों को बताने के लिए। उसके बाद ये फेक प्रेस रिलीजें थी, ये फेक सोशल मीडिया पोस्ट थी जिसका कोई सर पैर नहीं था और इसीलिए वो कभी भी पंजाब के किसी आदमी को, किसी शख्स को उससे फायदा नहीं हो सका। लेकिन फायदा होता जरूर रहा है पिंकी को, गोगी को, बुजार साहब की अपनी फैमिली को, उनके रिश्तेदारों को जो है वो कुछ होते रहे हैं। जो बसें जो है वो बुजार साहब ने लानी थी वो ले आते, उनको किसने रोका था? एयर एम्बुलेंस ले आते, किसने रोका था? लेकिन बात यह है कि इनके बस की बात नहीं थी और ये सब काम जो है ये तमाम मंसूबे मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हैं, उन्होंने पूरे किए हैं और ये उन्हीं के क्रेडिट में जाएंगे। अब ये खंबा जितना मर्जी नोचते रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हकायक चेंज नहीं हो सकते। आज इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलते हुए लोग दिख रहे हैं, आज लोगों को घरों पे अद्वियात मिल रही हैं, किसान कार्ड पे 50 अरब रुपए की खरीदारी हो चुकी है, अपनी छत अपना घर में 10,000 से ज्यादा घर बन रहे हैं, 100 घर जो है वो ऑलरेडी बना के जो है गरीबों को दे दिए गए हैं। इसी तरह जो मैकेनाइजेशन, ग्रीन ट्रैक्टर्स, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 बच्चियों की शादियां हो चुकी हैं। मिनॉरिटी कार्ड जो है मिनॉरिटी के लोगों को 10,000 रुपया मिल रहा है। हिम्मत कार्ड पे 10,000 रुपया जो है वो जो हमारे जो स्पेशल पर्संस हैं उनको मिल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहिबा के तमाम मंसूबे, उनको अपने मंसूबे जो है बनाना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन से जितना तड़प है इस वक्त, जितना तलमला रहे हैं ये बेचारे दिहाड़ीदार, इनकी मजबूरी एक ही, उनकी मजबूरी डॉलर है। क्योंकि वो कोई ऐसी जो है वो कंट्रोवर्शियल कोई चीज निकाल के लेके आए, वो जरा मुझे दे देना, खूबसूरत सी किताब मेरे यहाँ रहने दे, मुझे बहुत सुकून आ रहा है उसको देख के। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार, चीफ एग्जीक्यूटिव,
सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।